कहानी की शुरुआत में हमें नाइजिल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसके पास एक बॉक्स है और जिसमें कई ज्यादा सोना है, असली सोना। लेकिन इससे पहले नाइजिल उस सोने को लेके घर से भाग पाता, उसे किसी की आवाज आ रही है, नाइजिल सोना वापस दे दो वरना मर जाओगे, तुम भी और तुम्हारी फैमिली भी। नाइजिल डर रहा है, वो सोने को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली उसका सामना जंगल के एक शैतान लेप्रेकॉन से हो जाता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहा यह जाता है कि ये शैतान जंगल के बीचों बीच रहता है और इसके पास कई ज्यादा सोना है, लेकिन अगर आपने इसके सोने को चुराया तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। लेप्रेकॉन नाइजिल को कहता है मेरा सोना मुझे वापस दो। नाइजिल डर रहा है, वो कहता है सारा सोना ले जाओ, प्लीज ले जाओ। लेकिन अब लेप्रेकॉन सोने के साथ साथ नाइजिल की जिंदगी भी ले जाएगा। वो नाइजिल से सारे सवाल पूछता है, 2 सवाल का जवाब नाइजिल सही दे देता है, लेकिन आखिरी का जवाब वो नहीं दे पाता और फिर वो शैतान नाइजिल को मार देता है। आपको क्या लग रहा है कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? ये तो बस एक शुरुआत है। कई दिन बीत जाते हैं और अब नाइजिल की 2 बेटी मैरी और जूडी नाइजिल के घर में आ रहे हैं। मैरी अपनी पति डेव और अपनी 3 बेटियां लीसा, फेथ और स्काई के साथ अपने पापा के घर आ रही है। मैरी अपनी बेटियों को समझाती है कि ये तुम्हारे नाना का घर है। बचपन में मैं और मेरी बहन ने यहाँ पर खूब सारा टाइम गुजारा है। याद है ना, बचपन में नाना तुम्हें कहानियां सुनाते थे कि कैसे इस जंगल के बीचों बीच एक खजाना दफन है और उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम इस दुनिया को भी खरीद सकते हो। ये सुन के लीसा चिढ़ती है। वो अपनी माँ को समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, अपनी छुट्टियां बर्बाद करने के लिए। लेकिन स्काई और फेथ अपनी माँ का साथ देती है। जहाँ पर एक तरफ मैरी अपने बच्चों को नाइजिल के घर में लाना चाहती थी, वहीं मैरी से अपोजिट मैरी की छोटी बहन जूडी अपने पति कॉनल के साथ एक प्लान बना के इस घर में आई थी। उसका और उसके पति का प्लान बिल्कुल सिंपल था कि वो इस घर को बेच देंगे, लेकिन इसके लिए मैरी का भी तैयार होना जरूरी है। इसलिए जूडी ने ये फैमिली ट्रिप को प्लान किया है। कुछ देर के बाद सब कोई वहाँ पर आ जाते हैं। जूडी मैरी से बात करती है और कहती है कि इस पुराने घर में, जंगल के बीचों बीच वाले घर में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे बेच देते हैं। लेकिन मैरी मानती नहीं। डेव सबको समझाता है कि अभी रुक जाओ, कुछ देर के बाद हम लोग बात करेंगे, पहले घर को साफ करते हैं। सब कोई अंदर चले जाते हैं, लेकिन कॉनल और जूडी एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस घर की इतनी बुराई करेंगे कि मैरी और डेव इस घर को बेचने के लिए मान जाएगा। सब कोई इस घर की साफ सफाई कर रहे हैं और ऊपर कमरे में मैरी की 3 बेटियां अपने अपने कमरे में जा रही। लेकिन तभी स्काई को एक चाबी मिलती है और एक बुक भी जो उसके नाना ने लिखी थी। ये बुक इस जंगल के बारे में और इस जंगल के राक्षस लेप्रेकॉन के बारे में भी। और स्काई को एक चाबी भी मिलती है। उसकी बड़ी बहन फेथ उससे चाबी मांगती है, स्काई उसे चाबी दे भी देती है। वो लोग अपने नाना का कबर्ड खोलते हैं और फाइनली उन्हें सोने का बॉक्स मिलता है। फेथ अपनी बहन को मना करती है कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन एक्साइटमेंट में स्काई ये बात जाके सबको बता देती है। सब के सब ऊपर आते हैं। अब इतना ज्यादा सोना, इतना ज्यादा पैसा, वो सब हैरान हो जाते हैं। सब ये फैसला करते हैं कि वो इस सोने को आपस में बांट लेंगे। लेकिन मैरी सबको मना कर रही है। वो कहती है कि पापा ने अगर इस सोने को छुपाया है तो इसके पीछे कोई राज होगा। कहीं ये लेप्रेकॉन का तो सोना नहीं है, कहीं ये सोना शापित तो नहीं है। सब कोई मैरी का मजाक उड़ाते हैं। क्या बात कर रही हो, वो बचपन की कहानी थी, वो पापा में डराने के लिए सुनाते थे। तुम्हें क्या लगता है जंगल में कोई शैतान है और वो इसका सोना है और पापा ने उसका सोना चोरी करके यहाँ लाया है और छुपा दिया है? क्या बकवास कर रही हो मैरी। मैरी फिर भी सबको समझाती है कि हमें इस सोने के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये सोना किसी और का है, हमारा नहीं। सबके बीच में बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है और ये बात फेथ को पसंद नहीं आ रही। उसे गुस्सा आ रहा है। वो अपनी बहन लीसा से कहती है तुमने ये बात जाके नीचे सबको क्यों बताई? और लीसा और फेथ में लड़ाई हो जाती है। आपको क्या लग रहा है ये फैमिली ड्रामा चल रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। स्काई नाराज होकर नीचे की तरफ जा रही है और तभी स्काई को एक चिट मिलता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। स्काई उस चिट का पीछा करते हुए चिमनी में घुसती है। चिमनी में एक रास्ता है और वो रास्ता स्काई को एक पिंजरे में ले जाता है। पिंजरा बंद हो जाता है और फाइनली स्काई के सामने वो शैतान आता है। उसे देख के स्काई को अपने नाना की सारी बातों पे यकीन हो जाता है। वो चिल्लाती है बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन वो शैतान स्काई से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगा। अगर मेरा सोना मुझे वापस नहीं मिला तो बारी बारी करके सबको मारूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर तुम बड़ी हो जाओगी, तुम शादी करोगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे और ये श्राप तुम्हारे बच्चों को भी लगेगा और मैं उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन तुम में से एक को छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारा वंश आगे बढ़ता रहे और मैं उन सबको मारता रहूं जब तक मुझे मेरा सोना नहीं मिलेगा। स्काई रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इन सारी बातों
बातों से अनजान सबके सब आराम कर रहे। जूडी के पति कॉर्नल का एक प्लान था कि हम लोग कल सुबह इस सोने को लेके यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तभी कॉर्नल के मोबाइल में एक कॉल आता है। जूडी तो सो जाती है, लेकिन कॉर्नल नीचे की तरफ जाता है, वो बात कर रहा है और हमें ये पता चलता है कि कॉर्नल का अफेयर चल रहा था। वो जूडी के साथ सिर्फ सोने के लिए था। एक बार उसे पैसा मिल जाता तो वो जूडी को भी छोड़ के चला जाता, लेकिन अब बेचारा कॉर्नल ये दुनिया छोड़ के जाएगा, क्योंकि वहां पर फाइनली वो शैतान आ जाता है। कॉर्नल उसे देख के डरता है, चिल्लाता है, लेकिन वो शैतान कॉर्नल को मार देता है। अगली सुबह जब जूडी की आंख खुलती है तो जूडी कॉर्नल को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकलती है और फाइनली उसे अपने पति की लाश मिलती है। वो चिल्लाती है, उसकी चीख सुन के बाकी के सब मेंबर वहां पर आते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कॉर्नल के साथ ये सब किसने किया। जूडी बहुत रो रही है, लेकिन तभी मैरी को ध्यान आता है कि उसकी छोटी बेटी स्काई कहाँ है। वो फेथ और लीसा से पूछती है स्काई कहाँ है। फेथ कहती है कि मेरे और स्काई के बीच में कल झगड़ा हो गया था, मुझे लगा कि वो आपके कमरे में सो रही है। मैरी समझ जाती है कि स्काई गायब है। सबके सब परेशान हो जाते हैं, सबके सब स्काई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रात बीत जाती है, लेकिन स्काई किसी को नहीं मिल रही। लीसा ऊपर की तरफ जाती है और फिर लीसा के पीछे वो शैतान आता है। लीसा भी उस शैतान को देख लेती है और समझ जाती है कि स्काई को इस शैतान ने ही गायब किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो शैतान लीसा से कहता है बताओ मेरा सोना कहाँ है, मुझे सोना दे दो, मैं सबको छोड़ दूंगा, तुम्हारी बहन को भी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लीसा चिल्लाती है मेरे पास कोई सोना नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो शैतान लीसा को मार देता है। इन सारी बातों से अनजान मैरी, डेव, जूडी और फेथ नीचे स्काई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्काई दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। फेथ अंदर की तरफ लीसा को बुलाने के लिए जाती है और अब फेथ का भी सामना उस शैतान से होता है और वो शैतान फेथ से भी पूछता है कहाँ है मेरा सोना, बताओ। फेथ को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो शैतान उसे सब कुछ बताता है कि मैं अपने जंगल में बहुत आराम से था अपने सोने के साथ, लेकिन एक दिन नाइजिल को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे ढूंढ लिया और उसके बाद मुझे कैद कर दिया और मुझे टॉर्चर करके सोने का पता निकलवा लिया। उसने सोना तो ले लिया, लेकिन मैंने उसे श्राप दिया कि जब तक मुझे सोना वापस नहीं मिलेगा मैं सबको मारता रहूंगा। और अब तुम बताओ कि कहाँ है मेरा सोना। लेकिन बेचारी फेथ को भी नहीं पता है कि सोना कहाँ है, तो वो शैतान फेथ को भी मार देता है। फेथ की चिल्लाने की आवाज सुन के मैरी, जूड और डेव अंदर की तरफ आते हैं और मैरी अपनी दो बेटियों की लाश देख लेती है। अब उसे अपने पापा की कहानियों पे यकीन हो चुका है कि ये सोना एक शापित सोना है और ये और किसी का नहीं बल्कि उस शैतान का है। लेकिन उस शैतान को रोकेंगे कैसे, क्या करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। डेव को गुस्सा आ रहा है कि उस शैतान ने उसकी दो बेटियों को मार दिया है और उसकी छोटी बेटी उस शैतान के पास है। वो जंगल की तरफ जाता है, वो चिल्ला रहा है कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। और फाइनली उसका सामना उस शैतान से होता है। वो डेव को कहता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुमने नाइजिल की बेटी से शादी की है, इसलिए ये श्राप तुम्हारे परिवार में भी फैल रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ये श्राप खत्म हो जाए तो मैं तुम लोगों को आधे घंटे का वक्त देता हूँ। मुझे मेरा सोना लौटा दो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें दे दूंगा और इस श्राप को भी खत्म कर दूंगा। डेव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो घर जाके जूडी और मैरी दोनों को सब कुछ बता देता है। तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस शैतान को कैसे रोके। तब जूडी मैरी को याद दिलाती कि याद करो पापा ने हमें बचपन में क्या कहानी सुनाई थी कि शैतान को अगर कैद करना है तो इसकी बस एक ही कमजोरी है, एक खास तरीके का पत्ता, और वो पत्ता शायद पापा ने हमारे गार्डन में गाड़ा होगा। वो लोग फैसला करते हैं कि वो उस पत्ते को बाहर निकाले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आधा घंटा खत्म हो चुका है और वो शैतान आ चुका है। डेव चिल्लाता है तुम दोनों भागो, मैं इसे मार दूंगा। वो दोनों तो वहां से भाग जाते हैं और डेव उस शैतान से लड़ने की बेवकूफी करता है और बेवकूफी की एक ही सजा है, मौत। वो शैतान उसे मार देता है। जूड और मैरी बाहर की तरफ जाते हैं और फाइनली उन दोनों को वो पत्ता भी मिल जाता है। अब उन्हें इस पत्ते के पानी को अपने चाकू में लगाना था और इस चाकू से उस शैतान को मारना था। वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं और अब आएगा इस कहानी का क्लाइमैक्स। आपको क्या लग रहा था इतनी सिंपल कहानी है? नहीं, आइए जानते हैं। मैरी के पास पत्ता है, मैरी के पास चाकू है और मैरी अपनी बहन जूडी को कहती है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। जूडी को समझ में नहीं आ रहा कि मैरी क्या कह रही है। मैरी उसे बताती है तुम्हें क्या लगा कि मुझे किसी की फिक्र है? डेव, बच्चियां, पापा, तुम्हारी, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मुझे बचपन से ये सोना चाहिए था और अब ये फाइनली मेरे पास आ चुका है। जब से ये सोना मिला है तब से मैं चाहती थी कि तुम सब मर जाओ। मैं तुम्हें मारना भी चाहती थी, लेकिन मेरा काम उस शैतान ने कर दिया और अब उस शैतान को मारने का हथियार भी मेरे पास है। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर उस शैतान को भी
सारा का सारा सोना मेरा हो जाएगा। इससे पहले जूडी बेचारी कुछ कर पाती, मैरी उसे मार देती है। अब सारा सोना मैरी के पास है। वो शैतान भी ये देख के एक पल के लिए डर जाता है कि ये तो मुझसे भी बड़ी शैतान है, लेकिन वो तब भी मैरी को समझाने की कोशिश करता है कि मेरा सोना मुझे वापस दे दो, लेकिन मैरी मानती नहीं। वो उस शैतान पे हमला करती है, लेकिन क्या मैरी उस शैतान से जीत पाएगी? बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। वो शैतान मैरी को मारने वाला है, तभी वहां पर स्काई आ जाती है। फाइनली स्काई ने अपना पिंजरा तोड़ दिया था और अब वो शैतान स्काई को दिखता है और स्काई के हाथों ही मैरी को मरवा देता है। सब कोई मर चुके हैं, लेकिन उस शैतान को अब भी सोना नहीं मिला है। जो सोना मैरी के पास था वो नकली था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वो नकली सोना था। नाइजेल ने असली सोना कहाँ छुपाया ये किसी को नहीं पता। अब सिर्फ इस फैमिली में स्काई जिंदा है और उसके साथ साथ इस सोने का श्राप भी। और ये श्राप तब तक नहीं मिटेगा जब तक स्काई ये सोना उस शैतान को लौटा नहीं देती। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।